हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में। समांतर चतुर्भुज के जितने भी फॉर्मूले हैं उन सारे फॉर्मूलों के बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला यहाँ पे फॉर्मूला है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, ये जो लिखे हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल, ये हो गया इसका फॉर्मूला। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 गुना d1 गुना d2। दूसरा जो फॉर्मूला है उसका नाम है यहाँ पे चतुर्भुज, समचतुर्भुज की एक भुजा a तथा b तथा ऊंचाई h हो तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसके बारे में जानेंगे। समचतुर्भुज की एक भुजा a तथा ऊंचाई h हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा गुना ऊंचाई, भुजा गुना ऊंचाई। ये था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर। अब तीसरा जो फॉर्मूला है वो है यहाँ पे समचतुर्भुज की दो भुजाओं, समचतुर्भुज की दो भुजाओं के बीच का कोण अगर थीटा हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे a² इंटू साइन थीटा। यहाँ पर जब हम लिखे हैं समचतुर्भुज की दो भुजाओं के बीच का कोण अगर थीटा है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा a² इंटू साइन थीटा। अब हम बात करने वाले हैं समचतुर्भुज की भुजा बराबर, समचतुर्भुज की भुजा a बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा यहाँ पे d2 का स्क्वायर। आगे का जो फॉर्मूला है अब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। समचतुर्भुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है, फॉर्मूला उसके बारे में। समचतुर्भुज की ऊंचाई बराबर, समचतुर्भुज की ऊंचाई बराबर यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा d1 इंटू d2 बटे में लिखेंगे रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा d2 का स्क्वायर। इसमें हम क्या लिखे, समचतुर्भुज की ऊंचाई बराबर d1 इंटू d2 बटे में हो जाएगा रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस में d2 का होल स्क्वायर। इस तरह से अब हम दूसरे फॉर्मूले की बात करेंगे। समचतुर्भुज की एक भुजा a तथा विकर्ण अगर d1 हो तब दूसरा विकर्ण क्या होगा, उसका फॉर्मूला। समचतुर्भुज की एक भुजा, समचतुर्भुज की एक भुजा a तथा एक विकर्ण जो है वो d1 हो तो दूसरा विकर्ण क्या होगा, तो दूसरा विकर्ण बराबर फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे रूट अंडर 4a² माइनस d1 का होल स्क्वायर। इस तरह से इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे
कि समचतुर्भुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं केवल ऊंचाई, यानी समचतुर्भुज की ऊंचाई बराबर इसका फॉर्मूला हो जाएगा d1/2a, उसके बाद √4a² माइनस d1 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये हो गया समचतुर्भुज की ऊंचाई बराबर। अब हम बात करने वाले हैं समचतुर्भुज के विकर्णों का योग और अंतर क्रमशः S1 तथा D1 दिए हुए हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। पूरे डिटेल्स यहाँ पे लिख देते हैं। समचतुर्भुज के विकर्णों का योग, समचतुर्भुज के विकर्णों का योग और अंतर, विकर्णों का योग और अंतर क्रमशः S1 तथा D1 दिए हुए हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल बराबर यहाँ हो जाएगा 1/8 S1 का होल स्क्वायर माइनस D1 का होल स्क्वायर। ये हो गया इसका फॉर्मूला, यानी समचतुर्भुज के विकर्णों का योग और उसका जो अंतर अगर S1 और D1 अगर दिया रहे तो उसका क्षेत्रफल यहाँ हो जाएगा 1/8 S1 का स्क्वायर माइनस D1 का होल स्क्वायर। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।